Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Amir Raza, your English teacher. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक 1 में से पहली शॉर्ट स्टोरी जो कि बटन बटन है हम ट्रांसलेट कर रहे थे और आज हमारी 6ठी क्लास है। तो अगर मैं 5वीं क्लास की बात करूं तो 5वीं क्लास में हमारी जो कहानी है वो पहुंच चुकी थी कि जब नॉर्मा और उसका हस्बैंड डिनर करके फ्री होते हैं और उस नॉर्मा का हस्बैंड जो है नॉर्मा को कहता है कि मज़ीद मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों जो है सो जाते हैं और सुबह जो है नॉर्मा अपनी नॉर्मल रूटीन से हटकर थोड़ा सा जल्दी जाग जाती है और स्पेशल किस्म का नाश्ता तैयार करती है। तो उठते ही जो है आर्थर पूछता है नॉर्मा से कि नॉर्मा क्या कोई ख़ास मौका है कि तुमने इतना अहतमाम किया? तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस वैसे ही करना चाहती थी ये। तो ये सारी बातें जो है हमारी कल की क्लास में हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यू फेल्ट, शी जेस्टर्ड अगेन। वो दोबारा कहती है कि मेरे ख्याल से आपको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं उस वक्त सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रही थी, कि मैं सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रही थी। ओह आई वॉजंट, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। अब क्या नहीं कर रही थी और क्या लगा उसको? पीछे अगर आप पिछले लेक्चर की अगर आपको बातें याद हों तो नॉर्मा जो है आर्थर को कह रही होती है कि वो हमने ख्वाब देखा था कि हम जो है यूरोप की सैर पर जाएंगे या जजीरे पर अपना घर लेंगे। तो उन्हीं बातों को जो है वो बैक कर रही है कि मुझे लगा, अपने हस्बैंड को समझा रही है कि मुझे ऐसा फील हुआ या मेरे ख्याल से आपको ये लगा कि जो है मैं ये सारी बातें सिर्फ अपने ही बारे में कर रही थी, जो कि मैं ऐसा नहीं कर रही थी। नॉर्मा, हस्बैंड कहते हैं कि नॉर्मा, मतलब उसको कुछ समझाना चाह रहा है, लेकिन जो है क्या करती है नॉर्मा, फिर उसकी बात काटती है और कहती है वेल आई वाजंट, जी बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कर रही थी, कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही थी। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप ए कॉटेज ऑन द लंदन, जब मैं आपको बता रही थी या जब मैं बात कर रही थी यूरोप की या एक जजीरे पर एक अपने घर की, कि मतलब वो सारी बातें जो हैं वो मैं सिर्फ अपने ही लिए नहीं कर रही थी। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस? आर्थर कहते हैं कि नॉर्मा, हम क्यों इसमें इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम इसमें क्यों इतना उलझ रहे हैं? इन्वॉल्व जो है उलझना इसको कहते हैं और इंग्लिश में इसका सिनोनिम इंगेज्ड होगा। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं उलझी या मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं उलझ रही हूँ। शी ड्रू इन अ शैकिंग ब्रेथ, शैकिंग ब्रेथ कहते हैं लरजता हुआ सांस लेना। उसने लरजता हुआ सांस लिया और कहा आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, कि मैं जस्ट आपको ये समझा रही हूँ या ये चीज़ मैं आपके सामने रख रही हूँ या ये चीज़ मैं आपके सामने खोलकर बयान कर रही हूँ। मैं इसमें उलझ नहीं रही बल्कि मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। व्हाट, क्या? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, मैं हम दोनों के लिए ये चाहूँगी कि हम यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, पसंद करूँगी मैं क्या चीज़? कि हम दोनों का एक जजीरे पर घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथेस, ए कार, हम दोनों के लिए ये चाहूँगी कि हमारा एक बेहतरीन किस्म का घर हो, बेहतरीन किस्म का फर्नीचर हो और बेहतरीन किस्म के कपड़े हों और एक कार हो। नॉर्मा, वी विल, ही सेड। आर्थर कहते हैं कि नॉर्मा, हम ये सब चीज़ें लेंगे। व्हेन, कब? नॉर्मा पूछते हैं फिर कब लेंगे, तो कब लेंगे? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, डिसमे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट को और इसको उर्दू में मायूसी कहते हैं। आर्थर जो है नॉर्मा को बड़ी मायूसी से तकने लगा, उसकी तरफ देखने लगा। नॉर्मा मतलब कुछ बात करना चाह रहा था, फिर नॉर्मा उसमें बोलती है व्हेन, कब? आर यू, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, आर यू रियली सेइंग, मतलब उसने कहा कि क्या आप, और यहाँ पर जो है आर्थर जो है थोड़ा सा जो है पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। पीछे हटता हुआ मतलब थोड़ा सा जो है पस्त होता हुआ दिखाई दिया। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम ये सब कुछ कह रही हो? वाकई में तुम ये सब कुछ कह रही हो?
I'm saying that they are probably doing it for some research project. She cut him off. तो नॉर्मा फिर से जो है उसकी बात काटते हुए नॉर्मा ने कहा कि मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग गालबन किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में ये सब कुछ कर रहे हैं. दैट दे वॉन्ट टू नो वट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस. कि गालबन जो है वो लोग ये जानना चाहते हैं, क्या चीज़ जानना चाहते हैं कि कितने लोग, एवरेज कहते हैं मीन को, कि औसत दर्जे के लोग जो है एक ख़ास माहौल में क्या करेंगे. अब पिछली इस पूरी बात का क्या मतलब है कि दोनों की जो है आर्गूमेंट चल रही है और जो है नॉर्मा उसको कहती है कि मैं ये कहती हूँ कि वो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं बटन वाला. वो जस्ट ये जानना चाहते हैं कि औसत दर्जे के लोग, जो औसत दर्जे के लोग होते हैं, वो एक ख़ास हालत में या किसी भी ख़ास हालात में वो क्या करेंगे. तो वो इस चीज़ पर जो है वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं और इसी मकसद के लिए जो है वो ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं. That they are just saying someone would die in order to study reactions. कि वो ये सब कुछ इसीलिए कह रहे होंगे कि वो लोग जो है लोगों के तासुरात को उनका मुताला कर सकें या वो लोगों के तासुरात जान सकें. See if there would be guilt, anxiety, whatever. वो ये जस्ट देखना चाह रहे होंगे कि क्या लोगों में जो है एहसास जुर्म, बेचैनी या कोई और एहसास पैदा होता है. कि मतलब वो बटन दबाकर जो है मारने और कत्ल करने की बातें जो कर रहे हैं, तो वो ये स्टडी करना चाहते हैं कि लोगों के जो तासुरात हैं क्या उनमें एहसास जुर्म, बेचैनी या कोई और किसी किस्म का जो है ख़ास एहसास पैदा होता है. यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी, डू यू. कि वाकई आप ऐसा नहीं सोचती हो, क्या आप ऐसा नहीं सोचती कि वो किसी बंदे को मार देंगे, क्या ऐसा ही है. आर्थर डिडंट आंसर. आर्थर ने कोई जवाब ना दिया. शी सॉ हिज हैंड ट्रेम्बलिंग. नॉर्मा ने आर्थर के हाथ कांपते हुए देखे. आफ्टर अ वाइल, कुछ ही लम्हों बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट. वो उठा और चला गया. व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल स्टेयरिंग इनटू हर कॉफ़ी. जब आर्थर काम पर चला गया, नॉर्मा उसी मेज़ पर बैठी रही और अपनी कॉफ़ी में घूरती रही या अपनी कॉफ़ी में तकती रही, मतलब कुछ वो सोच रही थी. आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट. उसने सोचा कि मुझे देर हो रही है. शी श्रग्ड. उसने कंधे उचकाए. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक. इससे क्या फ़र्क पड़ता है. व्हाट डिफरेंट डिड इट मेक. इससे क्या फ़र्क पड़ता है. While she was stacking dishes, she turned abruptly, dried her hands and took the package from the bottom cabinet. स्टैकिंग कहते हैं पाइलिंग को, अंबार लगाना, ढेर लगाना. कि जब वो डिशों को स्टैक कर रही थी, उनकी पाइलिंग कर रही थी, मतलब धोने के लिए, धोने के बाद जो उनको इकट्ठा कर रही थी. शी टर्न्ड एब्रप्टली. वो अचानक से मुड़ी. एब्रप्ट कहते हैं क्विकली को. एब्रप्टली इसका सिनोनिम क्विकली होता है. वो अचानक से मुड़ी. ड्राइड हर हैंड्स. अपने हाथों को खुश्क किया. एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट. और जहाँ उसने अलमारी के निचले खाने में वो पैकेज रखा था वो बाहर निकाला. ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल. उसने वो पैकेज खोल कर मेज़ पर अपने सामने रख दिया. कि मतलब जैसे उसने बॉटम कैबिनेट से वो पैकेज निकाला, उसको खोल कर मेज़ पर अपने सामने रख दिया. She stared at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass dome. उसने उसका गुंबद नुमा जो गिलास था उसको हटाने से पहले और उस लिफाफे में से, इन्वेलप में से चाबी निकालने से पहले वो काफ़ी देर उस बटन यूनिट को, उस पैकेज को घूरती रही. कि जैसे ही वो बॉटम कैबिनेट से निकाल कर लाती है पैकेज को, मेज़ पर अपने सामने रखती है और उसको जो है उसका ग्लास डोम रिमूव करने से पहले और उसकी इन्वेलप में से चाबी निकालने से पहले काफ़ी देर उस पूरे पैकेज को घूरती रही. शी स्टेयर्ड एट द बटन. उसने बटन को घूरा. हाउ रिडिक्यूलस, शी थॉट. उसने सोचा कितनी मज़े का खेज बात है.
रिडिक्यूलस कहते हैं अब्सर्ड को, मज़हका खेज़, कि कितनी मज़हका खेज़ बात है। ऑल दिस फ्यूरियर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, कि इतनी हंगामा आराई एक बेमानी से बटन के लिए, कि एक बेमानी से बटन को लेकर इतनी हंगामा आराई। फ्यूरोर को कहते हैं हंगामा, और अप्रोर इसका सिनोनिम होता है। रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन, फॉर अस शी थॉट एंग्रीली। रीचिंग आउट का मतलब होता है हाथ बढ़ाना। उसने हाथ बढ़ाया, शी प्रेस्ड इट डाउन, और उसको दबा दिया। मतलब नॉर्मा ने हाथ बढ़ाकर वो बटन दबा दिया और कहा, क्या कहा, फॉर अस शी थॉट एंग्रीली, और सोचा, गुस्से से सोचा, हमारे लिए। मतलब उसने गुस्से से सोचा कि हमारे लिए, और हमारे लिए कहते ही जो है उसने वो बटन दबा दिया। शी शडर्ड, वो कांप गई। वॉज इट हैपनिंग, क्या ये अमल शुरू हो गया था। ए चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, कि एक खौफ की लहर उसके आर पार गुजर गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास्ड, एक ही लम्हे में, कुछ ही लम्हे में ये कैफियत ख़त्म हो गई। शी मेड ए कॉन्टेम्पचुअस नॉइज़, उसने जो है एक हकारत अमेज़ किस्म का शोर पैदा किया, आवाज़ निकाली। कॉन्टेम्पचुअस कहते हैं हकारत अमेज़, इसका सिनोनिम डीप हार्टेड होता है, कि जैसे एक बंदा खुशी से या किसी गम से जो है आवाज़ पैदा करता है, तो उसने एक हकारत अमेज़ किस्म की आवाज़ पैदा की। रिडिक्यूलस, शी थॉट, उसने सोचा, कितनी मज़े का खेज़ बात है। मतलब उसने सोचा, मज़े का खेज़। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, कि कितनी मज़े का खेज़ बात है कि हम बेमानी सी चीज़ पर इतने परेशान हो रहे थे। शी थ्रू द बटन यूनिट डोम एंड की इन टू द वेस्ट बास्केट एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, उसने उस पूरे बटन यूनिट को और उसके डोम को और उसकी चाबी को रद्दी की टोकरी में फेंका और जल्दी से काम के लिए कपड़े पहनने शुरू किए, मतलब कि तैयारी करनी शुरू की। शी हैड जस्ट टर्न्ड ओवर द सपर स्टिक्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, अभी उसने रात के खाने के लिए गोश्त के कतलों को पलटा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। सपर स्टिक्स कहते हैं रात के खाने के लिए जो गोश्त के वो टुकड़े थे, स्टिक्स कहते हैं गोश्त के टुकड़ों को, कि अभी उसने गोश्त के टुकड़ों को रात के खाने के लिए तैयार करने के लिए पलटा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, हेलो, उसने रिसीवर उठाया, हेलो मिसिज लेविस, यस, दिस लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, के आगे से आवाज़ आई मिसिज लेविस, तो मिसिज लेविस ने कहा जी, कि ये लिनॉक्स हिल हस्पताल है। शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ सबवे एक्सीडेंट, कि नॉर्मा को यकीन ना आया, नॉर्मा ने यकीन ना किया कि जब एक आवाज़ में उसको सबवे एक्सीडेंट के बारे में बताया गया। अब सबवे कहते हैं टनल को, जैसे कि गार या जो टनल्स होती हैं जो कि जिसमें से सड़कें और ट्रेनों के रास्ते बनाए जाते हैं पहाड़ों को काट कर, तो उस किस्म का एक जो रास्ता होता है उसको हम लोग सबवे कहते हैं, और उसको जो सिनोनिम है वो टनल होता है। कि एक टनल में एक एक्सीडेंट के बारे में, एक हादसे के बारे में जब एक आवाज़ में उसको आगाह किया तो नॉर्मा को यकीन ना आया, नॉर्मा ने उस पर यकीन ना किया। द शोविंग क्राउड, धक्कम पेल वाला एक मजमा, आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, के उसने आर्थर को प्लेटफॉर्म से धकेल दिया ट्रेन के सामने। कि जब एक आवाज़ में उसको बताया गया कि सबवे में एक एक्सीडेंट हुआ है, और उस एक्सीडेंट में क्या था कि एक हजूम था जिसमें धक्कम पेल चल रही थी, और उस धक्कम पेल वाले हजूम के धक्कम पेल की वजह से क्या हुआ कि आर्थर जो है प्लेटफॉर्म से जो है धक्का खाता हुआ या धकेला गया ट्रेन की तरफ। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुडंट स्टॉप, उसको पता था, वो ये बात जानती थी, इस बात से वो बाखबर थी कि उसका जो है सर इनकार में, नफ़ी में हिल रहा है, लेकिन उसको रोक ना सकी। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने फ़ोन रखा, शी रिमेंबर्ड
Arthur's life insurance policy of $25,000 with double indemnity for। कि जैसे उसने रिसीवर रखा उसके दिमाग में आया, उसको याद आया आर्थर की उस बीमा पॉलिसी के बारे में जो कि $25,000 पर थी और उसको जो है वो दुगना होकर उसने वापस उसको मिलना था। कि जैसे उसने रिसीवर रखा उसको ख्याल आया, उसके दिमाग में आया आर्थर की बीमा पॉलिसी जो कि $25,000 की थी, जो कि इनको दुगनी होकर वापस मिलनी थी। मतलब कि वो 25,000 वाली पॉलिसी इनको $50,000 की सूरत में वापस मिलनी थी। डबल इंडेमनिटी, दुगना जो है कंपनसेशन, इंडेमनिटी को इंग्लिश कंपनसेशन कहते हैं। और कंपनसेशन जो है ये आपको किसी भी मुमकिन हादसे की सूरत में दिया जाता है। कफ़ारा भी आप इसको कह सकते हो। नो, नहीं। शी कुडंट सीम टू ब्रेथ, वो सांस ना लेती हुई दिखाई दी। शी स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉकड इन टू द किचन नमली, कि वो बड़ी मुश्किलों से लड़खड़ाती हुई जो है अपने पैरों पर खड़ी हुई। एंड वॉकड इन टू द किचन नमली, और बेजान सी जो है किचन की तरफ गई। नमली जो है कहते हैं बेजान को, नमली का सिनोनिम डेडली होता है। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, कि कोई सर्द सी चीज़ जो है उसके सर पर लगी या उसके सर में उतरी जैसे ही वो जो है बटन यूनिट को उसने दोबारा से उस रद्दी की टोकरी से बाहर निकाला। कि जैसे ही रद्दी की टोकरी से जो है उसने उस बटन यूनिट को जो उसने फेंक दिया था बाहर निकाला, कोई सर्द सी चीज़ जो है उसकी खोपड़ी पर आ लगी। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, उस पूरे यूनिट पर, उस पूरे पैकेज जो पार्सल था उस पर जिसमें बटन जो है लगाया गया था उस पर कोई कीले और कोई पेज जो है नुमाया नहीं थे। शी कुडंट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, उसको समझ नहीं आ रही थी कि इसको आपस में कैसे जोड़ा गया था। एब्रप्टली, अचानक, शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, इसने जो है नॉर्मा ने उस पूरे यूनिट को जो है सिंक के किनारों पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। स्मैश कहते हैं क्रैश करना, स्ट्राइक करना, किसी चीज़ को मारना। पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, और ज़ोरदार मुक्के मारना शुरू किए। अनटिल द वुड स्प्लिट, और तब तक मुक्के मारती रही जब तक वो लकड़ी जो है आपस में लकड़ियाँ जुदा ना हो गई। कि मतलब वो अब उसको खोल कर देखना चाहती थी। वो ज़ोर ज़ोर से जो है नॉर्मा ने सिंक के किनारों पर जो है उस पूरे बटन यूनिट को मारना शुरू किया। फिर उस पर जो है वो ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने लगी और तब तक मारती रही जब तक वो लकड़ी खुल ना गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, इस बात से बेखबर कि उसकी उंगलियां भी कट चुकी थीं, कट लग गए थे, उसने उन दोनों साइडों को अलग किया, जुदा किया। मतलब एक जो उसने जो है थोड़ा सा उस लकड़ी के बॉक्स को खोल लिया था तो बाकी वो उसमें अपने दोनों हाथों की उंगलियां डालकर उसको खोल देती है। और ये इस बात से अनजान थी कि उसकी अपनी उंगलियां जो है वो भी कट चुकी हैं। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और ट्यूब्स, कि उस पूरे डिब्बे में ना तो कोई ट्रांजिस्टर था और ना ही कोई तारें या ट्यूब्स थीं। द बॉक्स वाज एम्प्टी, वो डब्बा जो है बिल्कुल खाली था। शी विर्ल्ड विद अ गैस एज द टेलीफोन रिंग, विर्ल्ड कहते हैं तेज़ी से मुड़ना, टर्न रैपिडली इन सर्कल, कि तेज़ी से घूम जाना। वो तेज़ी से घूम गई। विद अ गैस्प एज द टेलीफोन रिंग, गैस्प कहते हैं तेज़ तेज़ मुश्किल सी सांसें आना, मतलब जैसे सांस का चढ़ जाना होता है। अब हम इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो हाँफते हुए तेज़ी से मुड़ी जैसे टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग इन टू द लिविंग रूम, शी पिक्ड अप द रिसीवर। अब स्टम्बलिंग कहते हैं लड़खड़ाते हुए, कि वो लड़खड़ाते हुए दीवान खाने में पहुंची और टेलीफोन का रिसीवर उठाया। मिसिस लेविस, मिस्टर स्टीवर्ड आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा, मिसिस लेविस? इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो,
श्रीकिंग कहते हैं स्क्रीमिंग को, चिल्लाने को, ऊंची आवाज़ में चीखें मारने को। इट वॉजंट हर वॉइस श्रीकिंग सो, कि ये उसकी आवाज़ नहीं थी जो चिल्ला रही थी। इट कुडंट बी, ऐसा नहीं हो सकता था। यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, आपने कहा था मैं उसको नहीं जानती होंगी जो मर जाएगा। माई डियर लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, मेरी प्यारी मोहतरमा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आपको वाकई लगता है कि आप अपने हस्बैंड को, अपने खावंद को जानती थीं? तो आज की ट्रांसलेशन जो है यहाँ तक काफ़ी है और हमारा जो चैप्टर है वो भी एंड हो चुका है। तो हमारी जो इस चैप्टर की ट्रांसलेशन थी वो यहाँ पर एंड होती है। मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट वाले लेक्चर में, बिल्कुल पहले ही लेक्चर में बताया था कि ये हमारे पास ग्रीड इज कर्स की जो है ये मॉडर्न फॉर्म है कि लालच बुरी बला है। तो नॉर्मा भी जो है लालच में आकर बटन दबा देती है और वो अपने ख़ावंद से जो है हाथ धो बैठती है। तो इंशाल्लाह जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझसे इंक्वायर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।